बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम कटिंग करेंगे अम्ब्रेला फ़्रॉक और इसमें मैं आपको साइज़ बताऊंगी 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, मतलब 1 साल से लेके 50 साल तक की उम्र के आप लोग इसी एक फ़्रॉक के अंदर सीखेंगे साइज़। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाली है, आपने इसको स्किप नहीं करना और हर पॉइंट आपने अच्छे से समझना है। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोग अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग जो है वो सही से नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अखबार को इस तरह से रखना है, हमारे पास ऐसे 2 अखबार होने चाहिए। अगर आप कपड़े के ऊपर कटिंग करते हो तो भी आपने कपड़े को इसी तरह से रखना है जिस तरह से आज मैं इसको अखबार को सेट करूँगी। तो सबसे पहले हम अपने अखबार को सेट करते हैं। ये देखिए एक पीस, अगर आप दोनों को एक साथ फोल्ड करते हो तो कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है कि जब आप एक साथ फोल्ड करते हो तो सेंटर से आपका कपड़ा आगे पीछे हो जाता है, जिससे मतलब परफेक्ट जो आप लोग चाहते हो कि एक प्रोफेशनल किस्म की आपकी अम्ब्रेला फ़्रॉक कटिंग हो वो वाली नहीं होती। इसीलिए आपने दोनों पार्ट को अलग अलग से फ़ोल्ड करना है और इसे फ़ोल्ड करने का तरीका ये है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। एक तरफ हमने कोना बनाना है, बिल्कुल आपकी नोक बराबर बननी चाहिए और जो एक्स्ट्रा जा रहा है उस कपड़े को आप जाने दें, ठीक है। वो कटिंग में हम सेट कर लेंगे उसको। ये देखिए जिस तरह से ये अखबार एक तरफ से ज़्यादा है तो उसकी आप टेंशन ना लें, उसे इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर अब हम अपने दूसरे वाले अखबार को भी इसी तरह से सेट कर लेंगे। ये देखें ऐसे ही आपने इस दूसरे पार्ट को भी सेट कर लेना है। और कुछ लोग ऐसे मतलब आप लोग अक्सर देखते हैं कि रेशमी कपड़ों में ज़्यादा सिलाई होती है ये अम्ब्रेला फ़्रॉक, तो उसके लिए जो रेशमी कपड़ा होता है ना वो सही से सेट नहीं होता और उसी की वजह से हमारी अम्ब्रेला फ़्रॉक सही कटिंग नहीं होती। तो आपने उसके लिए क्या करना है, बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताऊँगी इसी वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। उस कपड़े को आप किस तरह से सेट कर सकते हैं कि आपका कपड़ा बिल्कुल भी कहीं आगे पीछे नहीं होगा और बिल्कुल एक परफेक्ट आपकी जो अम्ब्रेला फ़्रॉक है वो कटिंग होगी। तो इसी एक फ़्रॉक के अंदर मैं आपको सारे साइज़ बताऊंगी कि अगर आपके पास आपने 2 साल की, 3 साल की, 6-7 साल की, 8 साल की बच्ची की फ़्रॉक या फिर आपने 20 साल से 50 साल तक की लेडी की भी अगर आपने फ़्रॉक कटिंग करनी है, वो सारा तरीका आज मैं इसी एक फ़्रॉक के अंदर बताऊंगी आपको। कि एक सिर्फ एक मेथड समझने की बात होती है, बाकी आपको बहुत ही आसानी से आगे सब समझ आ जाएगी। सिर्फ आपने कुछ पॉइंट हैं जो याद रखने हैं। ये देखिए इस तरह से आपने कपड़े को भी सेट कर लेना है और ऐसे हमारे पास पिन होनी चाहिए, या तो फिर कॉमन पिन या फिर इस तरह की स्कार्फ पिन, ठीक है। मैंने क्लोज करके आपको दिखा दिया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि मैं किन पिन की बात कर रही हूँ। और ये देखिए अगर आप रेशमी कपड़े पर कटिंग करते हो या फिर आप लीलन का जो कपड़ा होता है उसके ऊपर कटिंग करते हो तो प्लीज़ आपने लाजमी इस तरह की पिन का यूज़ करना है, वरना आपकी जो अम्ब्रेला फ़्रॉक है वो परफेक्ट कटिंग नहीं होगी। यहाँ पर देखिए आप मेरे पास था अखबार, तो अखबार पर ये पिन लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों को समझाने की ज़रूरत थी कि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि अगर आप लोग अब किसी रेशमी कपड़े पर कटिंग करते हो तो आपने इस तरह से पिन से सेट करना है कपड़े को। जो बंद वाली साइड है वहाँ पर हमने ये पिन लगानी है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये कपड़ा रखने का तरीका है कि जो बंद वाली साइड है वो आपने इस तरह से पिन के साथ सेट कर देनी है। अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। निशानों को आपने अच्छे से समझ लेना है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अगर छोटी बड़ी किसी का भी आप कटिंग करना चाहते हो तो आपने किस तरह से मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे कमर की जो फिटिंग होती है, वहाँ पर आपने क्या करना है। अब जितनी भी आपकी कमर आपके पास है ना, अगर आप किसी बड़ी का सिलाई कर रहे हैं, किसी के पास 14 है, 15 है, 16, या छोटी बच्ची की आप सिलाई कर रहे हैं आपके पास मतलब उनकी उसकी फिटिंग है 12 इंच है, 13 इंच है, जितनी भी है, जितनी भी फिटिंग है उसका आपने हाफ़ करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो फ़्रॉक कटिंग करने लगी हूँ, मैं यहाँ पर कर रही हूँ 16 इंच की, तो 16 का हम हाफ़ करेंगे, सॉरी 15 का हम हाफ़ करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7.5, लेकिन उसमें हमने हाफ़ इंच ऐड करना होता है, 1 इंच नहीं, हाफ़ इंच, ठीक है। क्योंकि अम्ब्रेला फ़्रॉक की जब हम कटिंग करते हैं ना तो ये हल्की सी इसमें रेब आ जाती है, उससे कपड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो इसीलिए आपने सिर्फ हाफ़ इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी की कमर यहाँ पर 18 है तो उसका हाफ़ करना है 9 आएगा, लेकिन आपने फिर 9.5 पर निशान लगाना है। अगर किसी की कमर 20 है तो आपने हाफ़ करके 10 पे नहीं 10.5 पे निशान लगाना है। इसी तरह से आपने ऊपर जो कोना बना हुआ है यहाँ पर हमने कमर की फिटिंग के निशान लगाने हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर था 12 इंच, ठीक है। ये देखिए इस तरह से 12 इंच मैंने ले लिया, लेकिन अब यहाँ पर निशान लगना चाहिए 6 पर, लेकिन नहीं, मैं लगाऊंगी हाफ़ इंच ज़्यादा, 6.5 पर निशान लगाऊंगे। ये देखिए यहाँ पर हम 6.5 इंच के निशान लगा लेंगे और इसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल हमने जो बराबर ये चेक करना है कि यहाँ से हमारा अखबार बराबर है या नहीं।
तो उसके लिए आपने इस तरह से इंची टेप को रखना है, जो हमने निशान लगाए वहाँ तक देखेंगे तो ये एक तरफ से कम और एक तरफ से ज़्यादा है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। मैं 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और उस तरफ भी मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो जब हम दोनों तरफ 7.5 इंच का निशान लगा लेंगे, मतलब 7.5 पर, तो उसको हमने इस तरह से इक्वल करना है। अब यहाँ से देखिए, जहाँ पर हमने 7.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर हम एक मतलब पूरा 6 इंच आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इसे इंची टेप को नीचे की तरफ करेंगे। मतलब मैं स्केल रख लेती हूँ ताकि सीधी स्ट्रेट लाइन लगे। तो जहाँ पर हमारा 7.5 इंच का निशान लगा था उससे मैंने थोड़ा सा नीचे रखा है, तो हमारा यहाँ पर पूरा 6.5 इंच हो चुका है निशान। अब इस तरह से ये देखिए हम चेक कर लेते हैं, इधर भी 8 है और इस तरफ से भी 8 है, बिल्कुल परफेक्ट बराबर हो गया। और हमारी जो कमर की फिटिंग है वो भी बिल्कुल बराबर हो गई है, 6.5 इंच, ठीक है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से हल्की सी हमने शेप देनी है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ऐसे। और ये गोलाई में देनी है क्योंकि अम्ब्रेला फ्रॉक की है, इसीलिए हमने इसे हल्की सी शेप देनी है। और इसके बाद ये देखिए, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट देना चाहते हो तो इस तरह से आप निशान लगा लेना। इसके बाद हमने अब लगाने हैं नीचे की तरफ निशान। आपने वो कैसे लगाने हैं उस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब जितनी आपने फ़्रॉक की लेंथ रखनी है ना, तो पहले आपने ये देखना है कि जो पेटी है वो आपने कितनी रखनी है। पेटी अक्सर जो नॉर्मल होती है वो 15 से 16 तक होती है, तो उससे नीचे आपने अपनी फ़्रॉक की लेंथ लेनी है कितनी है। तो यहाँ ऊपर हमारी पेटी 15 इंच की, तो उससे नीचे हमने लेंथ जो लेनी है वो मैं यहाँ पर लूँगी तकरीबन 14 इंच, ठीक है। तो 14 इंच पर ये देखिए, यहाँ पर मैं 14 इंच पर निशान लगाऊंगी। और इसके बाद जो मेन चीज़, जो फ़्रॉक की नीचे से गोलाई होती है वो किस तरह से होती है, किस तरह से अम्ब्रेला फ़्रॉक की आप कटिंग और गोलाई आसानी से कर सकते हो, ये चीज़ आपने लाजमी समझनी है। यहाँ से आपने वीडियो को छोड़कर भागना नहीं है और ना ही आगे छलांग लगानी है, मीन्स कि आपने स्किप नहीं करनी, ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पर ये देखिए, एक 14 इंच का निशान हम इस तरफ लगा लेंगे, बिल्कुल। ये अब सबसे अहम चीज़ कि इसकी गोलाई किस तरह से करनी है, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ 14 इंच, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने 14 रखनी है। मेरे पास यहाँ पर लेंथ 14 थी, इसीलिए मैंने 14 रखी है। और ऊपर मैंने जो पेटी कटिंग की है वो मैंने यहाँ पर कटिंग नहीं की, अभी वो भी कटिंग करना आपको बताऊँगी, वो मैं 9 इंच रखूँगी, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरह का आपके पास इंची टेप होना, टेप से भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है कि गोलाई सही नहीं आती। और जो इस तरह का इंची टेप होता है ना, तो इससे क्या होता है कि आपकी बिल्कुल परफेक्ट गोलाई बहुत ही ज़बरदस्त आती है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से आपने क्या करना है, जहाँ पर 14 इंच का निशान लगा हुआ है वहाँ पर आपने यहाँ इंची टेप को रखना है, और फिर ऊपर जो पर हमने इंची टेप रखना है इस तरह से। अब यहाँ से हम गोलाई करेंगे, जो 14 इंच का निशान है इस तरफ, यहाँ से गोलाई को लेते हुए जाएंगे हम, जो दूसरी तरफ हमारा 14 इंच का निशान लगा हुआ है वहाँ तक हमने इस गोलाई को लेकर जाना है इस तरह, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अखबार को डबल किया हुआ है, इसे सिंगल करके भी, मतलब कि इसे जैसे अखबार को डबल है ना, लेकिन अगर आप इस अखबार को खोलकर निशान लगाना चाहते हो, कटिंग करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। लेकिन उससे क्या होता है कि कपड़ा संभाला नहीं जाता, जगह भी ज़्यादा लेता है और वो संभाला भी नहीं जाता, निशान भी सही से नहीं लगते। इसीलिए हमें फ़ोल्ड करना होता है, और फ़ोल्ड करना बहुत ही आसान, इस तरह से कटिंग भी अच्छे से हो जाती है, बिल्कुल परफेक्ट। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए। ये निशानों को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारे निशान लग चुके हैं, बिल्कुल गोलाई ज़बरदस्त आई है। इस तरह से आप निशान लगाकर खुद चेक भी कर सकते हैं कि आपकी जो गोलाई है वो सही हुई है या नहीं। अगर आपके एक जो निशान 14 इंच का लगा हुआ है हमारा, दूसरे 14 इंच के निशान तक अगर आपका इंची टेप बिल्कुल इक्वल बराबर जाता है, तो समझिए कि आपकी गोलाई बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो कटिंग आपने किस तरह से करनी है, सबसे पहले हम यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए अब अगर इसे खोलकर आप करना चाहो तो भी कर सकते, लेकिन हम डबल कर इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम आसानी से अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग कर सकें। तो यहाँ से ये देखिए, इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है, बहुत ही आराम से आपने इसकी कटिंग करनी है। अगर कटिंग इसकी नीचे से जो गोलाई होती है अम्ब्रेला फ्रॉक की वो अच्छे से हो गई, तो समझिए आपकी फ़्रॉक बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से कटिंग हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर हमारा जहाँ पर जो हमारी पेटी है वो अटैच होगी, उसको आपने इस तरह से कटिंग करना है। ये देखिए, अब हमें आपको इसी वीडियो में बता कि पेटी को, जो अम्ब्रेला की पेटी हो, थोड़ी सी अलग तरह से कटिंग होती है। और पेटी के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से जो है निशान लगाने हैं। तो ये हमारी जो अम्ब्रेला फ्रॉक है बिल्कुल कटिंग हो चुकी है। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी हमारी इसकी गोलाई हुई है। यहाँ से हम इक्वल कर लेते हैं, जो कि हमने निशान से थोड़ा नीचे की तरफ कटिंग कर दिया था, तो उसे इक्वल कर देते हैं कटिंग करके। तो यहाँ पर हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक माशाल्लाह से बहुत प्यारी कटिंग
मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारी जो अम्ब्रेला फ्रॉक है वो किस तरह की कटिंग हुई है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी गोलाई आई है और ये मैंने अखबार पर बताया है, इसीलिए आपको ये थोड़ी छोटी लग रही है, लेकिन आप जब कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपने इसी तरह से निशान लगाने हैं और इसी तरह से आपने कटिंग करनी है। बहुत ही प्यारी आपकी फ्रॉक कटिंग होगी। तो इस तरह मेरे ख़्याल से तो अभी तक यूट्यूब पे आपको किसी ने भी नहीं बताया जिस तरह से मैंने बताई है डिटेल से, और हर साइज़ आपको मैंने इसके अंदर बताया है। और इसकी गोलाई चेक कीजिए आप, माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसकी गोलाई हुई है। तो अब हम कटिंग करते हैं पेटी। पेटी जो उसकी ऊपर वाली होती है उसको आपने किस तरह से कटिंग करना है और उसके लिए कपड़ा किस तरह से रखना है, ये सारी चीज़ें आज मैं बताऊँगी। ये देखिए हमने इस तरह अखबार के 2 कर लिए, उसको डबल करेंगे। इस तरह से आपने कपड़े को भी सेम इसी तरह से डबल करना है और डबल करने के बाद आपने इसको ऊपर नीचे रखते हुए इसमें पिन लगा देनी है। तो पिन लगाने का हमारा मकसद एक ही होता है ताकि हमारा अखबार हो या कपड़ा हो वो आगे पीछे ना हो। ठीक है, इस तरह से आपने लगाना है। तो यहाँ पर देखते हैं अगर हम एक अखबार से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या उसकी चौड़ाई थोड़ी कम है, तो इसीलिए अखबार के हम इन्हीं दोनों पीसों से कटिंग करेंगे। जो पेटी की कटिंग है वो किस तरह से करनी है। ठीक है, ये देखिए आपने इस तरह से अखबार को रखना है। जो बंद वाली साइड है इसको आपने बिल्कुल इक्वल करना है और इसमें हम पिन लगा देंगे ताकि पिन से हमारा जो अखबार है वो आगे पीछे ना हो। अब इसके ऊपर हमने निशान लगाने हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। बंद वाली साइड से आपने निशानों को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तीरे का निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास तीरा 12 इंच है तो आपने उसके निशान तो डबल करेंगे, 12 का हाफ 6 आएगा, लेकिन हम 6.5 पर निशान लगाएंगे ताकि हाफ इंच सिलाई में चला जाता है। अगर आप किसी बड़ी फ्रॉक की कटिंग कर रहे हैं तो जिसका तीरा 14 है, 15 है या 16 है, 16 है तो आप उसको 17 कर लें और उसे 17 का हाफ करके 8.5 पर निशान लगा दें। अगर आप किसी का तीरा देख रहे हैं 14 इंच है तो उसको आप 15 कर दें और 15 का हाफ करके 7.5 इंच पर निशान लगा दें। तो 7.5 पर निशान लगाएंगे तो उससे क्या होता है कि सिलाई होकर वो पूरा 7 हो जाएगा और 7 मतलब हमारा 14 इंच तैयार हो जाएगा तीरा। ठीक है, तो इसी तरह से सेम हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। हमारी जो पेटी है लेंथ उसकी हमें वो 9 इंच चाहिए, तो 9 इंच पर नीचे हमने बिल्कुल लास्ट पर एक लाइन लगा ली जहाँ पर हम कमर की फिटिंग के निशान लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले आपने यहाँ से चेक करना है यहाँ पर हमारे पास कितनी है कमर की फिटिंग, 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच ही पेटी पर रखेंगे। जितनी आपने अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग की है ऊपर से पेटी की मतलब कमर की फिटिंग की, उतनी ही आपने पेटी पर निशान लगाने हैं कमर की फिटिंग के। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेस्ट की फिटिंग के भी हमने निशान लगा लिए और नीचे कमर की फिटिंग के भी, और इनको आपस में हम मिला देंगे। एक हमारे पास सिलाई का निशान है और एक हमारे पास कटिंग का निशान है। दोनों निशान लग चुके हैं और हमने शोल्डर की गोलाई भी कर ली है। शोल्डर मैंने यहाँ पर हमारे पास 7 इंच सॉरी 6 इंच था तो मैंने 6 इंच पर निशान लगा लिया। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी कटिंग, और कटिंग आपने किस तरह से करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 9 इंच पेटी रखिए तो सिलाई होने के बाद ये 8 इंच हो जाएगी, मतलब आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे की तरफ से सिलाई में जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मतलब मेरा ये बताने का तरीका पसंद आया, अच्छा लगा, या आप किसी और चीज़ की कटिंग पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके बताइए तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी भी मुझे अम्ब्रेला फ़्रॉक की मतलब कमेंट आए थे कि आप लोग हमें बताइए कि जो बड़ी अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग होती है वो किस तरह से होती है। तो इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई ताकि आप लोग सब देख सकें और आप लोगों का फ़ायदा हो सके, आप लोग घर बैठ खुद अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग कर सकें। क्योंकि कुछ लोगों का एक माइंड बना होता है कि अम्ब्रेला फ़्रॉक पता नहीं कितनी बड़ी क्या चीज़ है कि इसकी कटिंग किस तरह से होती है। नहीं जी, बिल्कुल भी इसमें मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ कुछ चीज़ें समझनी होती हैं और बहुत ही आसान है इसकी कटिंग। तो ये देखिए हमने आपके सामने कटिंग की है अम्ब्रेला फ़्रॉक, और इसकी पेटी की कटिंग भी मैंने आपको बता दी है, एक मुकम्मल फ़्रॉक की कटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने अब यहाँ से इसकी कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको सिलाई किस तरह से करना है इसके साथ। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे या मेरी वीडियो देखकर तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट जो है अम्ब्रेला फ़्रॉक कटिंग होगी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। तो अगर आप लोगों को मेरा ये तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा हौसला अफ़ज़ाई किया करें। मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मैसेज करके थोड़ा-सा फ़ीडबैक दे दिया करें कि आपको मेरा ये बताने का तरीका कैसा लगा, या अगर कोई मिस्टेक इसमें है तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मतलब हर बंदा परफेक्ट तो नहीं होता बिल्कुल, ताकि कुछ चीज़ें मैं भी आप लोगों से सीखूँ। तो इसीलिए आप लोग मुझे बता सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए
हम इसको इक्वल करेंगे, क्योंकि हमारी जो हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर दिया था, क्योंकि जो हमारी वो हमने कटिंग की है ना नीचे अम्ब्रेला फ्रॉक, वो 6.5 इंच थी, तो इसे मैंने मतलब यहाँ पर 7 इंच रख लिया था, 7.5 इंच और एक 6.5 इंच पर निशान था, इसीलिए हम उसे कटिंग करके इक्वल कर देंगे। और जो इसकी पेटी होती है ना, उसकी जो गोलाई की थोड़ी सी इसकी गोलाई करनी पड़ती है, जहाँ पर कमर की फिटिंग के निशान लगे होते हैं वहाँ से हल्की सी इसकी गोलाई करनी होती है। तो यहाँ पर हमारी जो पेटी की कटिंग है वो, और यहाँ पर नीचे जो अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग है वो कंप्लीट है। लेकिन मैं इसका जो गले की निशान है वो भी मैं आप लोगों को लगाना बताऊंगी कि किस तरह से आप लगा सकते हो और किस तरह से आपने उसके निशान कटिंग करने हैं। लेकिन इस तरह तो हम एक बच्ची का जो गला होता है फ्रॉक के ऊपर, पेटी के ऊपर, वो आप कटिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप बड़ा कोई भी गला कटिंग करते हो तो आपने बुकरम के ऊपर कटिंग करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि गलों की वीडियोस देखना, अगर आप लोग फैंसी डिज़ाइन वाले गले चाहते हैं या सिंपल आप गला चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को गला कटिंग करना नहीं आता, तो कोई बात नहीं। अगर आप गला कटिंग करना नहीं आता तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ मेरे चैनल पर जाके वीडियोस देखनी है। वहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारे और बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैंने फैंसी गले, सिंपल गले, हर तरह के गलों की कटिंग मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताई हुई है। तो प्लीज़ आप लोग लाजमी जाके देखिएगा, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो आप लोग, मैं कहती हूँ कि फ़्री में अगर कोई सिखाए तो आप लोग लाज़मी सीखिए, क्योंकि ये एक फ़्री में सीखना ही हो जाता है जब आप लोग वीडियो को अच्छे से देखो और समझने की कोशिश करो कि किस तरह से मेजरमेंट लेनी है, किस तरह से निशान लगाने हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी समझ भी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से गोलाई की है। अब इसका जो सेंटर पर हमने निशान लगाया ना, जो हमारी अम्ब्रेला फ्रॉक है वहाँ पर भी, और जो पेटी पर हमने निशान लगाया सेंटर का वो भी। तो अब आपने इसको सिलाई किस तरह से करना है ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। सेंटर को हमने इसके सेंटर के साथ मिला देना है, इस तरह से आपने सिलाई कर देना है, तो बहुत ही आसानी से आपकी जो अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग और सिलाई हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपने गोलाई में इसे अटैच करना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो होती है ना, एक प्रोफेशनल जो होती है अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग, ये वो है। ठीक है, इस तरह से आप करें, बहुत ही अच्छे से आपकी अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग हो जाएगी। तो माशाल्लाह से हमारी जो फ्रॉक है वो कटिंग हो चुकी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास मज़ीद और ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके पास जाएँ। तो वो तभी जाएंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को प्लीज़ स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें। तो बाद में आप लोग फिर कमेंट करते हैं कि यहाँ से समझ नहीं आई, ये आपने कैसे किया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मैं हर चीज़ डिटेल में बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप और हर पॉइंट। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप मिस कर देते हैं, उनके साथ या कोई भी चीज़ हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह।